أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। सलाहुद्दीन साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि कुछ ऐसी बातें बतलाइए, कुछ ऐसी नसीहत कर जाइए, कुछ ऐसी बातें बतलाइए, कुछ ऐसी नसीहत कर जाइए। दिल सोया हुआ फिर जाग उठे, आंखें भी पूर्णम कर जाइए। आइए बिला किसी तमहीद के मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब नाजिम दारुल उमूर से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु तआला बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कामयाबी तो काम से होगी ना कि हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी तो काम से होगी ना कि हुस्ने कलाम से होगी। ज़िक्र के इल्तिज़ाम से होगी, फ़िक्र के एहतिमाम से होगी। अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे इंसान के बस की बात नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। गनीमत जान ले इस मिल बैठने को, गनीमत जान ले इस मिल बैठने को। जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मखसूस मेहमानान एज़ाम, अरकान जलसा,
स्टेज में तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पर्दा में बैठी मेरी माँ बहनें, नौजवान भाइयों, दोस्तों, अल्लाह पाक का बे इंतहा फजलो करम और एहसान हुआ कि उसने आज हम सबको दीन की निस्बत पर जलसागाह में जमा फरमाया। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला हम सब के यहाँ आने और बैठने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। बुजुर्गों, आप हम जिस शामियाना तले बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसका बहुत ही मकाम व मर्तबा है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, वो इंसान हिदायत याफ्ता है जो इंसान दीनों ईमान की बातों को सुनता है, दीनों ईमान की बातों पर अमल करता है, दीन के कामों में हिस्सा लेता है, वो इंसान हिदायत याफ्ता। अल्लाह का लाख लाख फजलो करम हुआ कि उसने आज हम सबको दीन की निस्बत पर जलसागाह में जमा फरमाया। दुआ करें अल्लाह हम सबको भी हिदायत याफ्ता बना दे, आमीन। एक मरतबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में वाज फरमा रहे थे। कहाँ बोलिए आप हजरात? मस्जिद नबवी में वाज फरमा रहे थे। उसी वाजो तकरीर के दरमियान में 3 आदमी कहीं से आया। क्या आदमी बोलिए? 3 आदमी कहीं से आया। एक आदमी आकर वहां बैठा जहां पर जगह खाली थी, जहां पर जगह खाली थी, आया बैठा, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इत्मीनान और सुकून से सुनने में मशगूल हो गया। आप थोड़ा सा बताइए, आपके करीब में जगह खाली है क्या? है खाली? उसको पुर करेंगे इंशाअल्लाह, पुर करेंगे इंशाअल्लाह। खाली जगह को पुर करेंगे इंशाअल्लाह, हरकत में बरकत होगी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी इस हरकतों को, सकनात को कबूल फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े समझदार लोग हैं माशाअल्लाह। एक आदमी आकर वहां बैठा जहां पर जगह खाली थी। उसके बाद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इत्मीनानो सुकून से सुनने में मशगूल हो गया। और कितने बचे आप हजरात बोलिए? 2 बज गए। तो 2 में से एक ने काम यह किया कि अगर मैं जलसागाह के अंदर जाऊं, अगर मैं मजलिस के अंदर जाऊंगा, शर्मीला, शर्माते हुए ये सोचने लगा, गौर व फिक्र करने लगा कि अगर मैं मजलिस के अंदर, जलसागाह के अंदर जाऊंगा तो दाएं वाले भी और बाएं वाले भी, पीछे वाले भी, स्टेज वाले भी, हर इंसान मेरे बारे में गौर व फिक्र करेंगे, एक दूसरे से तज़किरा करेंगे। अरे बताओ ये आदमी कौन आदमी है, इसको हम नहीं जानते हैं, आप बताइए, आपको मालूम है? आप बताइए तो, आप बताइए तो। लिहाजा वो आदमी शर्म महसूस करते हुए कि मैं अगर जाऊंगा मजलिस के अंदर तो मेरे बारे में एक दूसरा आदमी तज़किरा और तफसीरा करने लगेगा, इसलिए मैं एक किनारा लेकर बैठूं। चुनांच शर्माते हुए एक किनारा लेकर बैठा, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इत्मीनानो सुकून से सुनने में मशगूल हो गया। और कितने बचे बोलिए आप हजरात? 1 आदमी बच गए। वो 1 आदमी जलसागाह के करीब नहीं आते हैं, मजलिस के किसी कोने में भी नहीं बैठते हैं, किसी किनारे में भी नहीं बैठते, बल्कि जैसे आए थे वापस चले गए, जैसे आए वैसे वापस चले गए। आज हम सबों का भी ऐसा ही हाल है। कुछ लोग हैं, मादूद चंद ही कह लिया जाए। मैं अभी खाना खाने के लिए गया गांव में, देखा गाड़ियों की तादाद, आदमियों का जम्मे गफीर, औरतों का जम्मे गफीर, लेकिन पिंडाल खाली है। क्या है? पिंडाल खाली है। मेरे भाइयों, इस जमाने में भी मुख्तलिफ मिजाज के लोग रहते हैं। कुछ लोग हैं मजलिस के अंदर, जलसागाह के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग किनारा लेकर सुन रहे हैं, कुछ लोग पीछे सुन रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो
चाय पान की दुकानों में चाय पान खाते हैं और दोस्तों अहबाब से मुलाकात करते हैं, बच्चे के लिए खिलौना, अपने घर वाले के लिए मिठाई खरीद कर वापस उधर ही से चले जाते, जलसागाह तक भी नहीं आते। वो ये सोच कर नहीं आए कि हमको जलसागाह के करीब जाना है या मजलिस में बैठना है, दीन की बातें सुनना है। उसका इरादा ये है कि मैं होटल में जाऊंगा, चाय पान खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, खिलौना लूंगा और फिर वापस हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, कुछ वक्फा के बाद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 आदमियों के बारे में बशारत व खुशखबरी सुनाई। फरमाते हैं एक आदमी, देखो अल्लाह ने उन 3 आदमियों के लिए क्या फैसला फरमाया। फरमाते हैं एक आदमी जो मजलिस के अंदर आकर बैठा था, पहला शख्स दीन और ईमान की बातें सुन रहा था, अल्लाह की रहमत उसके हक में जोश में आई। अल्लाह ने उस आदमी को आगोश रहमत में ले लिया, मुकम्मल तौर पर रहमत में ढांप लिया। कहिए सुभान अल्लाह। दूसरा आदमी जो किनारा लेकर दीनो ईमान की बातें शर्माते हुए सुन रहा था, अल्लाह की रहमत उसके हक में शर्माते हुए आती है और उसे भी आगोश रहमत में ले लेती है। अल्लाह ने उस आदमी को आगोश रहमत में ले लिया, शर्माते हुए लिया। और तीसरा आदमी जो न मजलिस के अंदर आया, न किसी किनारे में बैठा आया और फिर वापस चला गया, तो अल्लाह ने उस आदमी को अपनी रहमत से बहुत दूर फरमा दिया। कदरदानों को अल्लाह देता है दीन, कदरदानों को अल्लाह देता है दीन और ना कदरों से लेता है छीन। अल्लाह ताला हम सबको जलसों की, दीन की, उलमा की, हुफ्फाज की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। करेंगे इंशाअल्लाह कदर, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप बैठे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि अपनी नीयतों की इस्लाह भी कर लिया जाए। और उससे पहले कि मैं आप हजरात के सामने नीयत के सिलसिले में कुछ बातें कहूँ, मेरे वालिदे मोहतरम, चूँकि मैं आपके इलाके में पहली मरतबा आया हूँ, मेरे अब्बा हुजूर हज़रत अलहाज मौलाना इमामुद्दीन साहब नवरल्लाह मरकदा, जो शेखुल हदीस दारुल बहादुरगंज के थे, जो शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ख़ास थे, जिनको पूर्णिया की 2 वली में से जाना जाता है, हज़रत अलहाज मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब नवल्ला मनक़दा, हज़रत अलहाज मौलाना इमामुद्दीन साहब नवल्ला मनक़दा। ये दोनों हज़रात, इन दोनों हज़रात को पूर्णिया के 2 वली से लोग जानते हैं और हम में बड़े लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते भी हैं और हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उनकी हाथ पर हाथ भी दिया होगा। मेरे भाइयों, ऐसे जलसों में हज़रत वालिद साहब नवल्ला मरकदा हो आज से 20 साल कबल कहा करते थे कि जब भी इंसान दीनो ईमान की बातें सुने तो चाहिए कि हमातन गोश होकर सुने, चाहिए कि हमातन गोश होकर सुने। क्या मतलब है हमातन गोश होने का? हमातन गोश होने का मतलब यह है कि इंसान यकसुई के साथ, इत्मीनान के साथ, मुकम्मल तौर पर हाजिर रहकर कल्ब और दिमाग भी हाजिर हो, जिस्म के एतबार से भी हाजिर हो। फरमाते थे जो इंसान हमातन गोश होकर दीनो ईमान की बातें सुनेगा, उनका बैठना, उनका आना अराकिन इजलास का जलसा मुनक़िद करना कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हमातन गोश होकर दीनो ईमान की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम आप अपनी नियतों की इस्लाह भी करेंगे। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारो मदार नीयत पर है, नीयतों पर है। आज हम आप इस दुनिया में जैसी नीयतें करेंगे, अल्लाह ताला उसी एतबार से समारात मुरत्तब फरमाएंगे। उलमाए किराम ने मिसाल दे देकर समझाया ताकि नीयत को हर खास व आम, पढ़ा लिखा है,
अनपढ़ है, जाहिल है, मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, हर इंसान नियतों को समझ ले, दुरुस्त कर ले, उसके नामे आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा हो जाए। फरमाते एक इंसान है जो अपने लिए मकान बनाने के बारे में सोचता है, अपने औलाद के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, हर इंसान सोचता है कि नहीं भाई? हर इंसान सोचता है। आप बड़े हो गए, आपके वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमने अपने बेटे को देखा है, उनकी ज़ियारत की है बच्चा पैदा होने के बाद, उनको चलते फिरते भी देखा है, और अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम बाअमल, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हर हालत में देख लिया है। अब ये कि मेरी उम्मीद अरमाना ये है कि अपने बच्चे की शादी में शरीक हो जाऊं और उनके लिए उससे पहले घर बना लूं, घर तैयार कर लूं, ताकि मेरी बहू भी, मेरे बेटे भी अच्छी तरह से मेरे घर में अच्छी तरह से गुजर बसर कर ले। मेरे भाइयों, हर इंसान अपनी औलाद के लिए सोचता। इंसान मकान बनाने से पहले अल्लाह ने जैसा उसको माल दिया है, खूब पैसा वाला है, मालों की कमी नहीं है, तो वो अपने से नक्शा नहीं बनाता है। इंजीनियर साहब के पास जाएगा, किशनगंज जाएगा, बंगाल उत्तर दिनाजपुर जाकर कहेगा देखो अल्लाह ने हमको इतना माल, इतना पैसा, इतना रुपया दिया है, इतनी ज़मीनें हैं, किशनगंज में है, दिनाजपुर में है, बंगाल में है, फला फला जगह में है, और हम ये चाहते हैं कि हम घर बनाएं, मकान बनाएं, आप मेरे लिए नक्शा बना दीजिए, एस्टीमेट तैयार कर दीजिए, ताकि उसी के मुताबिक हम अपना घर बनाएं, अपना मकान बनाएं। गया इंजीनियर साहब के पास, सारा हाल बयान किया, और हाल बयान करते करते वो इरादा ये कर रहा है कि देखो घर की जो ज़रूरियात हैं, खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं, दरवाजे हैं, सारी चीज़ें लगवाऊंगा, लेकिन दिल में इरादा ये है कि घर बन के तैयार हो जाएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहना शुरू कर देंगे, मुअज्जिन पुकारेगा, क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फजर की आज़ान होगी, ज़ुहर की आज़ान होगी, और उन दरवाज़ों के सुराखों से, उन खिड़कियों के सुराखों से, उन रोशनदान के सुराखों से मेरे कान में आवाज़ पड़ेगी, फौरन मैं जगूंगा, बिस्तर से जुदा हूँगा, अपने घर वाले को जगाऊंगा, अपने बीवी बच्चे को जगाऊंगा, अपने पड़ोसियों को जगाऊंगा, क्या कहकर अस्सलाह अस्सलाह, तैयार हो जाओ, बेदार हो जाओ, आज़ान हो चुकी है, नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे भाइयों, जिस आदमी ने इस इरादे से मकान बनाने के बारे में सोचा है, इरादा किया है, अल्लाह ताला उसी वक्त से फरिश्तों से कहेंगे देखो मेरा बंदा है और घर अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन मुझको याद कर लिया है, मुझको शामिल कर लिया है, जाओ उसके नामे आमाल में नेकियां और भलाइयां लिखना शुरू कर दो। नेकियां लिखना शुरू हो जाता है, और हवा तो आपको हमको मुफ्त में मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं? बोलिए आप हजरात, मुफ्त में मिल जाएगी। मेरे भाइयों, आप खेतों में हैं, खलियानों में हैं, दुकानों में हैं, कुदाल को जमीन में डालें, फावड़ा को जमीन में डालें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का नाम ले लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका, हमारा इंशाअल्लाह फरिश्तों की मजलिस में तज़किरा करेंगे। और मेरी माँ बहनें माशाअल्लाह बड़ी तादाद में पिंडाल में मौजूद हैं, आपसे भी दरख्वास्त है, आप घर में जो भी काम करें, घर में झाड़ू दें, घर की सफाई करें, अपने शौहर का कपड़ा साफ करें, अपने बच्चे का कपड़ा साफ करें, तो आपके दिल में ये इरादा हो, ये नीयत हो कि मैं इसलिए घर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि कुरान पाक है, हदीस पाक है, अल्लाह की बातें पाक, नबी की बातें पाक, इसलिए मैं घर में पाक साफ रहती हूँ, अपने शौहर का, अपने बच्चे का कपड़ा साफ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक है, अल्लाह ताला पाक साफ रहने वाले को पसंद करते हैं। आप इस इरादे से घर की सफाई करेंगे, अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में कहेंगे देखो मेरी फला बंदी है, घर में झाड़ू दे रही है तो भी मुझको याद कर रही है, शौकेस साफ कर रही है, गोदरेज साफ कर रही है, अलमारी साफ कर रही है, मुझको याद कर रही है, और किसी मखलूक के डर से नहीं, किसी मखलूक के डर से नहीं, बाप के पड़ोसी के डर से नहीं, बल्कि मुझको शामिल कर ली है, जाओ उसके नामे आमाल में नेकियां और भलाइयां लिखना शुरू कर दो। आप घर में खाना बनाती है कितना,
जितना आपके घर वाले को काफ़ी हो जाए, अंदाजे के मुताबिक खाना तरकारी बनाती है। मेरी माँ बहनें खाना तरकारी बना रही है। हदीस पाक में आता है कि औरतें खाना बना रही है, तरकारी बनाती है, अंदाजे के मुताबिक बनाती है। कितना? जितना उसके घर वाले को काफ़ी हो जाए। बच्चे कितने हैं, बेटी कितनी, बहन कितनी, उसी अंदाजे के मुताबिक खाना बनाती है, तरकारी बनाती है। कभी चावल की कोठी में डब्बा रख लेती है, अंदाजे से खाना बना रही है, तरकारी बना रही है। आप खाना तरकारी बनाते बनाते अगर एक घोंट पानी इस इरादे से दे दें कि कहीं से मेहमान आ जाए तो मैं उसको खिला दूंगी, या ये कि पड़ोसी को तरकारी की जरूरत पड़ जाए मैं उसको तरकारी दे दूंगी। हदीस पाक में आता है उस औरत को अल्लाह ताला मेहमान का खाना बनाने का सवाब अता करते हैं जो औरत इस इरादे से खाना तरकारी बनाती है। मेरी माँ बहनें कहिए सुभान अल्लाह। और आप मेहमान का खाना ऐसा वैसा नहीं तैयार करती। आपको मालूम हो जाए कि आपके दामाद मोहतरम आज ससुराल आने वाले हैं, आपके घर में कुछ नहीं है, मुर्गी नहीं है, मुर्गा नहीं है, अंडा नहीं है, गोश्त नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आज मेरी माँ बहनें अपने दामाद की खातिर मदारात के तहत अपने पड़ोसियों के पास जाकर कर्जा में मुर्गा मुर्गी लेकर के, अंडा कर्जा लेकर के आती है और दामाद के सामने में तकल्लुफात से भरा खाना लाकर पेश करती है। हदीस पाक में आता है जितना सवाब अल्लाह ताला तकल्लुफात से भरा खाने में अल्लाह देते हैं, उतना ही सवाब उस औरत को भी दिया जाता है जो औरत एक घोंट पानी पड़ोसी की जरूरत पूरी करने के इरादे से दे। मेरी माँ बहनें, आप ऐसे सवाबों को, ऐसी नेकियों को आसानी से और मुफ्त में ले सकती हैं, आसानी से लग सकती हैं। आपके लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत मकाम और मर्तबा दे रखा है। जरूरत इस बात की आप अपने मकाम और मर्तबा को पहचानिए। हदीस पाक में आता है आपकी अगर शादी हो गई, शौहर बीवी दोनों एक साथ जिंदगी गुजार रहा है और दुनियावी जिंदगी गुजारते गुजारते शौहर के बीवी की दिल में बात आई कि देखो हम तो अपने शौहर के घर में चंद दिन रह गए, अब अपने शौहर के सामने इज़हार ख्याल करती है कि रफ़ीक़ हयात, मेरे जिंदगी के साथी, मैं ये चाहती हूँ कि आपके यहाँ तो 1 महीना 2 महीना रह चुकी, मैं ये चाहती हूँ कि ससुराल से मैके जाकर अपने वालिदैन को देख लेती, अपने वालिदैन से ज़ियारत कर लेती, अपने माँ बाप को से मुलाकात करके सलाम कलाम हो जाता। आप ज़रा इजाज़त दे दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। शौहर ने कहा अच्छा तू मैके जाना चाहती है, ठीक है जाओ जाओ जाओ। या ये कि शौहर ने सवारी का इंतज़ाम भी कर दिया। अब ये उनकी बीवी ससुराल से मैके जुदा हो रही है। हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला उस औरत को हर कदम के बदले में 100 नेकियां देते हैं, 100 गुनाह माफ करते हैं और 100 दर्जे बुलंद करते हैं। जो औरत अपने शौहर से इजाजत लेकर ससुराल से मैके जाने का इरादा करे और चलना शुरू करे, हर कदम के बदले में कितना 100 नेकियां, 100 गुनाह माफ, जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। चली गई और जाने के बाद अपने वालिदैन से कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालिदैन ने उन पर मोहब्बत की निगाह डाल दी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बेटी आ गई, आजा बैठ जा, यहाँ बैठ जा, आजा यहाँ बैठ जा। माँ उसको पास बुला करके कभी मुआनका करती है, बेटी मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं तेरी मुलाकात करती, तेरी ज़ियारत कर लेती, तेरा चेहरा मेरे सामने में, तेरा चेहरा मेरे सामने में आ गई। हदीस पाक में आता है चली गई वो औरत, ससुराल से मैके गई, अपने वालिदैन पर मोहब्बत की निगाह डाल दी, वालिदैन ने उन पर मोहब्बत की निगाह डाल दी। एक हज, एक उम्रा का सवाब उस औरत को दिया जाता है। जो औरत अपने ससुराल से मैके आए और मैके आने के बाद अपने वालिदैन को मोहब्बत की नज़र से देखने लगे, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अभी के दौर में मेरी माँ बहन अगर हज करना चाहे 5 लाख 6 लाख का सरफा होगा,
6 लाख का सरफा होगा, आपको हज का सवाब लिखा जाता है, आपके नामे आमाल में उमरा का सवाब लिखा जाता है। जब ये बशारत खुशखबरी सुनाई गई तो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई औरत ससुराल से मैके आए और मैके आने के बाद अपने वालिदैन को बार बार मोहब्बत की नज़र से देखने लगी, कई बार, बार बार वालिदैन भी उन पर मोहब्बत की निगाह बार बार डालते जाएं, तो क्या ये सवाब एक हज एक उम्रा का मिलता जाएगा? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, हर बार अकीदत व मोहब्बत की नज़र से देखने की वजह से एक हज एक उम्रा का सवाब मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। मेरी माँ बहनें, आपके नामा आमाल में कितनी नेकियां लिखी जा रही हैं। आप कभी भी अपने आप को हरफ़े गलत के तौर पर भी तंगी का जीना न समझें। आप ये न सोचें कि हमारे लिए इतनी पाबंदी, हम जब घर से निकलें तो निकाब लगा करके, और हमारे आज़ादी नहीं दी गई कि हम किशनगंज और बंगाल जाकर अपने पसंद के मुताबिक लिबास खरीद करके पहने। मेरी माँ बहनें, आप अपने शौहर का खरीदा हुआ लिबास, पसंद किया हुआ लिबास जब ज़ेब तन करती है, आपका शौहर आपसे खुश होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुश होंगे। आपको कदम कदम में अल्लाह ताला नेकियां दे रहे हैं। मेरे भाइयों, आप एक अपनी बीवियों के साथ अच्छी तरह से गुजार दीजिए। हदीस पाक में आता है, शौहर बीवी दोनों एक साथ इखलास नियत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। शौहर भी बीवी से खुश है, बीवी भी शौहर से खुश है। अल्लाह उनमें से जिनका पहले इंतकाल हो जाए वह जन्नती, जिनका बाद में हो जाए वह जन्नती। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ, इखलास नियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बातें लंबी हो रही है। मौलाना इस्माइल साहब ने पहले ही हम पर ब्रेक लगा दिया है कि आपको मुख्तसर करते हुए अपना थोड़ा सा काम करना है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तादाद में माशाअल्लाह इस पिंडाल के अंदर बैठे हुए अल्लाह वाले भी हैं, मास्टर हजरात भी हैं, दीनदार लोग भी हैं। अभी आप हज़रात के सामने कुरान करीम की मुख्तसर आयत तिलावत की गई है, 2 आयतें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। क्या कहा? इस्लाम में पूरे के पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। शैतान का इत्तिबा ना करो, वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कौन? शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिताब करते हैं, ऐ ईमान वालो। ईमान वाले का क्या मकाम, क्या मर्तबा, क्या रुतबा है मेरे भाइयों, बहुत मकाम है। अल्लाह ने जब हमको आपको ईमान वाला बनाया, ईमान वाले घर में पैदा किया, अल्लाह ने हाथ भी दिया, पैर भी, आँख भी, नाक भी, ज़बान भी, तो हम अल्लाह की दी हुई नियामतों का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह, ए अहकमुल हाकिमीन, ए रब्बुल आलमीन, आपका कितना शुक्र एहसान मुझ पर हुआ कि आपने हमको ईमान वाला बनाया, ईमान वाले घर में पैदा किया। आप अगर चाहते गैर ईमान वाले में, यहूदी में, सिख में, ईसाई में, मजूसी में, बुत परस्त में पैदा कर सकते थे मेरे मौला, लेकिन आपका कितना करम और एहसान कि आपने ईमान वाला बनाया, ईमान वाले घर में पैदा किया, जो तमाम दौलतों में से आला दौलत है। अरफा दौलत है कि नहीं भाई? बहुत ही आला दौलत है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। क्या पता है अल्लाह की रहमत और इंशाअल्लाह आएगी। इंशाअल्लाह हम आप तो क्या, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं। गैर मुस्लिम इंसान भी किसी तरह से अगर उसके ज़बान से अल्लाह का नाम आ जाए, अल्लाह उसे भी हिदायत पे ले आते हैं। एक मरतबा की बात है, एक दिन एक गैर मुस्लिम का हर दिन मामूल था, क्या था? बुत खाने में जाता, बुत खाने में जा करके या सनम कहकर पुकारता था। बुत खाने में जाता, सुबह उठता, वहां जाकर पूजता था, या सनम या सनम या सनम कहते कहते कई साल हो गया था, या सनम कहते कहते। लेकिन एक दिन की बात है, उस गैर मुस्लिम के जबान से या सनम के बजाय या समद निकल गया। क्या निकला बोलिए आप हज़रात? या समद। समद
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम, अल्लाह अकबर कबीरा। या समद निकला स्वाद से सनम, स्वाद से समद, मुसलमानों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है या समद। गैर मुस्लिम जिसको या सनम कहकर पुकारते हैं, बुतों का नाम है। मेरे भाइयों, दिल की दुनिया बदल जाती है उसके ज़बान से, बिला इरादे के गैर मुस्लिम के ज़बान से जब या समद निकला, गैब से आवाज़ आई, क्या आई? लब्बैक या आबदी, ऐ मेरा बंदा मैं हाजिर हूँ, मांग तू क्या मांगना चाह रहा है, बोल तू क्या बोलना चाह रहा है। गैर मुस्लिम था, उसने कहा कि मुसलमानों के खुदा का नाम हमने जानबूझकर नहीं लिया, हमने तो ऐसे ही या सनम कहा, लेकिन ऐसे ही निकल गया। लेकिन गैब से आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, मांग तू क्या मांगना चाह रहा है, मैं हाजिर हूं। मेरे भाइयों, फौरन वो गैर मुस्लिम कलीमा पढ़ता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, मुसलमान हो जाता है और ये कहकर मुसलमान होता है कि हमने अपने माबूदे बातिल को एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, कई सालों तक पूजा है, उसकी परस्तिश की है, लेकिन उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। पता ये चला मेरा माबूद बातिल है, कल अदम है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कलीमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया और तमाम बुतों को एक तरफ से तोड़ डालता है। ये कहकर तोड़ता है, ये कहकर तोड़ता है, क्या कहकर कि तू बातिल है, तू कल आदम है, तुझसे कुछ होने वाला नहीं है, तोड़ दिया। और फिर वक्त आया कि वो भी अल्लाह का नेक और सच्चा बना, राह रास्ते पे लेकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब तो अल्लाह वाले हैं। रात के अंधेरे में भी या अल्लाह कहते हैं, तहज्जुद की नमाजों में उठते हैं, या अल्लाह कहते हैं, पुकारते हैं, करते हैं कि नहीं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह वालों को ऐसी मजलिस में बैठने भी मज़ा आएगा जैसे औलिया किराम को मज़ा आया, जैसे औलिया किराम को मज़ा आया। इंशाअल्लाह हम आपको भी मज़ा आएगा। ज़िक्र का लिलोशाक़ि खैरु शराबिन व कुल्लु शराबिन दूनहु का शराब, आपका जिक्र आशिकों के लिए बेहतरीन शराब है, उसके अलावा हर शराब शराब की तरह से है, रेत की तरह से। मेरे भाइयों, पर्ची आ रही है बार बार, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक लगता जा रहा है, ब्रेक इसलिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हमने पढ़ा था कि तामीर मस्जिद में वही लोग हिस्सा लेते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले, क्या है भाई? हम सब ईमान वाले हैं और हम सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है, हर एक को ये दुनिया छोड़कर जाना है। जाना है कि नहीं भाई? किन किन लोगों को नहीं मरना है, जरा हाथ उठा दीजिए तो जल्दी से। भाई एक आदमी का हाथ तो उठा लेकिन तसाहुल में, लेकिन किसी का हाथ नहीं उठेगा। यहां पर गैर मुस्लिम भी होता, किसी का हाथ नहीं उठता। हर इंसान जानता है कि हमको मौत आनी है। मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे किसी को भी इनकार नहीं है। हर एक को यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन तीन चीज ऐसी है। क्या चीज बोलिए आप हज़रात? तीन चीजें ऐसी है जो मरने के बाद काम आने वाली है। क्या चीजें? तीन चीजें। एक सदक़े जारिया, दूसरा वलदे सालेह, तीसरा ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह तामीर मस्जिद का ये जलसा हो रहा है। बड़ी तादाद में मेरी माँ बहनें भी हैं, मेरे बुजुर्ग हजरात भी हैं, मास्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। इस पिंडाल के अंदर कोई अल्लाह का वली है जो 5000 रुपया लाकर जमा करवाए, उनके नाम का ऐलान होगा, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आइए आइए, कोई 5000 देने वाला, तामीर मस्जिद में हिस्सा लेने वाला, कोई मास्टर साहेब, इंजीनियर साहेब, ज़िराअत पेशा,
तिजारत पेशा यौम आखिरत की तैयारी के लिए, मरने के बाद, मरने उससे पहले की तैयारी के लिए, अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, दादा दादी के इसाले सवाब के लिए, नाना नानी के इसाले सवाब के लिए है इस पिंडाल के अंदर कोई 5000 देने वाला, माल वाला, पैसा वाला? आ जाइए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। बेशक है मर्द मोमिन तुझ पर ये फजल बारी, बेशक है मर्द मोमिन तुझ पर यह फजल बारी के मरने के बाद भी हो तेरा सवाब जारी, के मरने के बाद भी हो तेरा सवाब जारी। बाज़ौक़ के लिए है, बाज़ौक़ के लिए है। कैसा अनोखा मौका कि दिखलाई इसमें कोई बेलाग होशियारी। 5000 का सवाल है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पिंडाल में देने वालों की कमी नहीं है, माल वाले की कमी नहीं है, इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। अभी एक साहब ने जमा करवाया 5000, इंशाअल्लाह आपके नाम का ऐलान होगा। जितने लोग अभी के बाद से देंगे आपको इसका सवाब मिलता रहेगा, इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। हम आप दुनिया में कंपनियों में जुड़ते हैं, कंपनी वाला हम आपको लाभ सुनाता है, क्या कहता है? 5000 दे के अगर मेंबर बन जाओगे तो तुम्हें सूटकेस और इस कपड़ा फला सामान तुम मिलेगा ही। तुम्हारे बाद जितने लोग जुड़ेंगे उसका इनकम तुम्हारे अकाउंट में जमा होता जाएगा, इधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, इस पिंडाल के अंदर कोई है अल्लाह का वली, 5000 रुपया देने वाला, तामीर मस्जिद में हिस्सा लेने वाला, आपके 5000 से मस्जिद की तामीर में आपका रुपया लगेगा, ये पैसा मकबूल हो जाएगा इंदल्लाह। आ जाइए माशाअल्लाह, आ जाइए। है कोई 5000 वाले इस पिंडाल के अंदर? मेरी माँ बहनें, आपसे भी दरखास्त है, आप जेवर पहन के आई हैं, आप अंगूठी पहन के आई हैं, चांदी और सोने का हार पहन के आई हैं। आपसे भी गुजारिश है कि अल्लाह के घर के लिए जमा करवा दीजिए चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी। हमने देखा है बहुत सारी जगह में औरतों ने 1-2 नहीं, किलो का किलो अंगूठी ला करके जमा करवाई है, चांदी का हार, सोने का हार जमा की है अल्लाह के लिए, और इंशाअल्लाह जमा करवाएगी अल्लाह ताला के यहाँ। तो जो चीज़ उसके यहाँ इंसान के नज़दीक ज़्यादा पसंद होती है, वो चीज़ अल्लाह के यहाँ कुर्बान कर दे तो उसको तो अल्लाह ताला बहुत जल्द उसका सिला उसको देंगे इंशाअल्लाह। आ जाइए, आ जाइए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तामीर मस्जिद में हम सब हिस्सा लेंगे, अल्लाह का घर बनाएंगे, अल्लाह ताला हम सब का घर जन्नत में बनाएगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाइए, 5000 वाले आ जाएं भाई, जल्दी कर ले माशाअल्लाह। 5000 वाले, 5000 का सवाल है। तामीर मस्जिद में देने वाला शख्स मैं चेहरा देखना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर दुआ करेंगे उनके लिए। 5000 का सवाल है। कितना बोलिए आप हजरात? 5000 बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे जब जिम्मेदारी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह में, तो हम कभी कहीं 5000 से आगाज करते हैं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, और देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन ऐसा भी हुआ देखा हमने 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक लोगों ने जमा किया है, और मैं खुद उस पर गवाह हूं। लोगों ने दिया है, मदरसे में दिया है, मस्जिद में दिया है, सदक़े जारिया के तौर पर दिया। एक मरतबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर चंदे का ऐलान किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर जाते हैं, और घर जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर में जितना रुपया पैसा रखा हुआ था सारा माल लेकर आप प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमा करवा दिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आधा माल घर वाले के लिए छोड़े और आधा माल प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर जमा किए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब होते, कहते हैं ए अबू बकर, क्या लाए हो दीन के लिए और क्या छोड़े हो घर वाले के लिए? क्या लाए हो दीन के लिए और क्या छोड़े हो घर वाले के लिए?
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या कहते हैं, परवाने को चिराग, परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए खुदा और खुदा का रसूल बस। आ जाइए, आ जाइए भाई, इस पिंडाल के अंदर माशाअल्लाह बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं ऐसे आदमी का जो 5,000 रुपया लाकर जमा करवाए, नकदी में नहीं तो उधार लिखवाए, और ज़रूर लिखवाएं, और इंशाअल्लाह लिखाएगा, तामीर मस्जिद में आपका पैसा लगेगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनाब मौलाना इस्माइल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनके जानिब से 25 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। कहिए आमीन, 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 आमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। 25 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब लगता है कि जिन्होंने इस जलसे को तन मन धन की बाजी लगाकर सजाया है, और वो लोग ये चाह रहे हैं कि पहले हम सब का नाम आए। हज़रत मौलाना नईम साहब हैं यहाँ पर पिंडाल में, हज़रत मौलाना नईम साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुजुर्ग हजरात, मास्टर हजरात भी ये सोच रहे हैं कि इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया माशाअल्लाह, और मैं लोग भी ये सोच रहे होंगे कि इन हजरात का नाम आए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना इस्माइल साहब ने लिखा दिया माशाअल्लाह, 25 बोरे सीमेंट। मस्जिद में ईंट भी लगेगी, सीमेंट भी, गिट्टी भी और बालू भी, इंशाअल्लाह हम सब देंगे इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। कितना हो जाए आपका जी, माशाअल्लाह। वो बहुत जगह में ऐसे भी होते हैं, माल वाले पैसा वाले। एक साहब हमारे इलाके में खलील साहब हैं, हाजी खलील साहब रोटा में उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। मैं जितने जलसे में जाता हूँ वो आते हैं और हमें ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब चलिए ना, हम तो है ही हैं, चलिए ना, हम तो है ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करते हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी जाती है फौरन लाकर जमा करवाते हैं। अल्लाह उनसे काम लेता है, दीन का काम भाई लेना है। और मस्जिद बनेगी, हम सब के लिए इसाले सवाब होगा। हम सब मरेंगे, हम सब मरने के बाद हमारे बच्चे, पोते, लकड़ पोते इंशाअल्लाह हम सब के इसाले सवाब के लिए देंगे, इंशाअल्लाह देंगे। और आप हजरात भी देंगे इंशाअल्लाह। और आप हजरात का यह हौसला देखना चाह रहे हैं कि पहले हाजरीन में से आ जाए, हम तो है ही माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए पिंडाल में से माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग हैं माशाअल्लाह, 5,000 वाले आ जाएं, आपके नाम का ऐलान होगा इंशाअल्लाह। तामीर मस्जिद में आपका पैसा लगेगा, इंशाअल्लाह लगेगा। हारून रशीद बादशाह इन्होंने अपने दौर में ऐलान किया, क्या कहा कि देखो मैं अल्लाह के लिए मस्जिद बनाऊंगा। किसके लिए? अल्लाह के लिए मस्जिद बनाऊंगा, लेकिन उसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, उसमें किसी का सरकारी पैसा भी नहीं लगेगा, कोई भी उसमें पैसा लाकर जमा नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खालिस पैसे से अल्लाह के लिए घर बनाऊंगा। अब जब वहां के लोग जो थे, लोगों ने सोचा कि बादशाह तो घर बनाएगा, अल्लाह के लिए उम्दा बेहतर घर बनाएगा, हमारे इलाके में कैसे हम लोग मस्जिद बनाएंगे। कुछ मजदूरों ने सोचा, कुछ कम पैसा वालों ने सोचा, सोचने वालों में से एक मजदूर ने भी सोचा और कहा कि बादशाह ने, हारून रशीद बादशाह ने ऐलान किया है कि हम अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएंगे, उसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, रुपया भी नहीं लगेगा, माल ईंट गिट्टी सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगना है, मेरा खालिस पैसा लगेगा। ऐलान आम हो गया। लेकिन मजदूर ने सोचा कि हम भी चाहते हैं कि हम मस्जिद बनाएं, क्या करें? माशाअल्लाह, एक साहब 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने, मजदूर ने सोचा कि हम भी मस्जिद बनाएं, थोड़ा सा मस्जिद में कहीं लाकर जमा करवा दें। कोई तदबीर और कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही थी।
उन हर दिन मजदूरी करके घर का गुजर बसर करता, आता घर का गुजर बसर करता। एक दिन उसके दिल में बात आई कि इलाके में कोई मस्जिद भी नहीं बन रही है, कि हम थोड़ा सा पैसा लाकर दे दें, मजदूरी का पैसा जमा हो जाए, अल्लाह का घर बन जाए, एक ईंट 2 ईंट 4 ईंट 5 ईंट खरीद ली जाए और ईंट से ईंट जुड़ेगी, घर बनेगा अल्लाह का, इंशाअल्लाह क्या पता ये हमारे लिए निजात का जरिया हो जाए। चुनांच उसने सोचा कि हम क्या करेंगे। बादशाह ने ऐलान किया है कि नहीं, किसी का पैसा नहीं लगना है, नहीं लगना है। हमारे इलाके में भी माशाअल्लाह कुछ लोग गांव वाले ऐसे भी होते हैं, ऐलान करा देते हैं कि दूसरा गांव वाला पैसा इस मस्जिद में नहीं देगा। क्या करेगा? कोई माशाअल्लाह एक साहब और भी लाकर जमा किए 500, अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा गांव वाला नहीं जमा करेगा, इस गांव और मोहल्ला के लोग ही इस मस्जिद में हिस्सा लेंगे। ऐलान हो जाता है। चुनांचे वहाँ पर जब ऐलान हो गया तो मजदूर ने कहा कि हम भी चाहते हैं, दिल में तलब है, ख्वाहिश है, अरमान है कि अल्लाह के लिए 1 ईंट 2 ईंट खरीद करके जमा करवा दें। मेरे इन टूटे फूटे पैसों से अल्लाह के रास्ते में ये पैसा लग जाए, माशाअल्लाह, कार्य खैर में लग जाए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने सोचा, लेकिन तदबीर शक्ल में नहीं आ रही है। एक दिन उनके दिल में बात आई कि देखो, हम मजदूरी करके मजदूरी के पैसे से हम ईंट खरीदेंगे, बाजार जाएंगे और बाजार जाकर बेहतरीन ईंट खरीद लेंगे। बादशाह ने तो पहले ईंट खरीद लिया था, सीमेंट खरीद लिया, गिट्टी खरीद लिया, बालू खरीद लिया, लाकर जमा कर लिया। लेकिन उन्होंने सोचा कि देखो, हमको एक तदबीर समझ में आ रही है कि बादशाह ने ईंट भी खरीद लिया है, सीमेंट भी, गिट्टी भी, बालू भी, सारा चीज़ का इंतज़ाम तो कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी अल्लाह के लिए थोड़ा सा पैसा जमा करूँ। क्या करूँ? थोड़ा सा पैसा ला करके जमा करूँ, ईंट खरीद कर दे दूँ। चुनांच वो मजदूर आदमी बाजार जाता है। उन्होंने सोचा कि हम बाजार जाएंगे, ईंट खरीद करके बादशाह के ईंट में जाकर मिला देंगे, बादशाह को पता नहीं चलेगा। चुनांच गया बाजार, अच्छा और बेहतर ईंट खरीद करके ला करके बादशाह के ईंट में रात के अंधेरे में जाकर मिला दिया। क्या किया? बादशाह के ईंटों में अपने ईंट को मिला दिया, खलत मलत कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह कारी जमाल साहब माशाअल्लाह, जो समेती भी हैं और मदरसा के मुहतमिम भी है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब ने 2500 से इस मस्जिद में हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला उनकी सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहान में कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने तो मेरी आधी दरख्वास्त तो तकरीबन कबूल ही कर लिया माशाअल्लाह। 5000 का सवाल था, 2500 इन्होंने जमा कर दिया माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 5000 वाले भी आएंगे इंशाअल्लाह इस पंडाल के अंदर। इनका पैसा, आपका रुपया इंशाअल्लाह लगेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला देने वाले, ताउन करने वाले को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। तो उस आदमी ने रात के अंधेरे में जा करके अपने ईंटों को बादशाह के ईंट में मिला दिया, खलत मलत कर दिया। बादशाह मकान की बुनियाद डाल रहे हैं, बुनियाद डाल दिए, मस्जिद की तामीर हो रही है, उसको कोई खबर नहीं, उनके कारकुनान को भी कोई खबर नहीं है। उनकी भी ईंट उस मस्जिद में लग गई और मकान, मस्जिद बनके तैयार जब हो गई, मस्जिद बनके तैयार हो गई, तो वो ख्वाब में देखता है, कौन? हारून रशीद बादशाह के जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए बेहतरीन घर बनाया है, जो बहुत बेहतर है, बहुत उम्दा है, और मेरे घर के दरवाजे में मेरा नाम लिखा हुआ है। किसका? हारून रशीद बादशाह का नाम लिखा हुआ है। और फिर साथ साथ ख्वाब देखता है कि मेरे घर के करीब में भी एक बेहतरीन और उम्दा घर बना हुआ है, लेकिन उस घर में दूसरे आदमी का, मेरे गांव के एक मजदूर आदमी का नाम लिखा हुआ है। चुनांचे उस हारून रशीद बादशाह ने सोचा कि देखो, मेरा घर तो मेरा नाम लिखा हुआ है, हम जब चाहेंगे दाखिल होंगे, और मेरी बादशाहत है, दूसरे घर में भी जा सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाका बाड़ी
शरफुद्दीन साहब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जनाब शरफुद्दीन साहब जिंदाबाद। चंगाबारी के जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 5000 से ताउन किया है। अल्लाह इनके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके वारिसीन की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इनको दुआ दीजिए हमसे मिलकर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो दुआ करने के लिए हाथ उठा रहा हूँ कि अल्लाह इन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया है मेरे मौला, इनकी दरख्वास्त को तो कबूल फरमा ले मेरे मौला। मेरे मौला इनकी दरख्वास्त को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि मेरे हौसले में इजाफा हो रहा है माशाअल्लाह। तो वहाँ पर लिखा गया है उस मजदूर आदमी का नाम, और चाहा कि जाऊं थोड़ा सा उनके घर में भी, दरवाजे में दाखिल होकर देखूं उनका घर कैसे बना हुआ है। जब वो दाखिल होने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो फरिश्ते उसको रोक रहे हैं, कहते हैं रुक जा, आपकी बादशाहत यहाँ नहीं चलने वाली है, ये आपका घर नहीं है, आपका घर तो वो है, ये उनका घर है जो मजदूर है और उनका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आंख खुल गई। आंख खुले तो उसने सोचा कि हमने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई और बेहतर उम्दा घर बनाया। अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत में आलीशान का मकान बनाया है। लेकिन सोच की बात यह है, मेरे घर के करीब में माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा जल्दी कर ले माशाअल्लाह, जल्दी कर ले माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो उन्होंने सोचा, कहा कि देखिए वहां पर घर बना हुआ है, तो उस मजदूर उनका घर कैसे बन गया? हमने तो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए घर बनाया, उनका घर कैसे बन गया? उनको बुलाया गया, कहा आपका घर हमने ख्वाब में देखा, आपका घर अल्लाह ने मस्जिद, अल्लाह ने जन्नत में बेहतर से बेहतर बनाया है, मेरे घर के करीब बनाया है। तो उस मजदूर ने कहा कि देखिए हम अगर बनाएंगे बताएंगे तो आप हमको कोई मुआखज़ा तो नहीं कीजिएगा ना हम पर? कहा कि नहीं, कोई मुआखज़ा नहीं होगा, कोई पकड़ नहीं। कहने लगा देख हजरत, देखिए बादशाह सलामत, आपने ईद खरीदी थी, ईद खरीद कर लाकर जमा किया था, ऐलान किया था कि मेरा किसी का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमने दुनियावी जिंदगी में, हमने दुनिया में सोचा कि हम अल्लाह के रास्ते में घर बनाए, अल्लाह के लिए बनाए, मस्जिद बनाए, लेकिन एक ईंट दो ईंट दें, अपने हैसियत के मुताबिक दें, हो सकता है उसी का नतीजा हो। बादशाह ने कहा बस रुक जा रुक जा, अल्लाह ने इसी वजह से तेरा मकाम जन्नत में उम्दा और बेहतर बनाया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसलिए हम आप भी इस दुनिया में, अगर हदीस पाक में आता है इस दुनिया में झोपड़ी, चिड़िया के झोपड़ी, घोंसले के बराबर भी कोई मस्जिद में हिस्सा ले लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में उम्दा बेहतर घर बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह। आ जाइए तो 5000 वाले और आ जाएं, साथी जोड़ा लगाने वाले आ जाएं, आ जाएं 5000 वाले माशाअल्लाह, एक साथ तो आए हैं और इंशाअल्लाह आएंगे। मेरी माँ बहने अल्हम्दुलिल्लाह, बशारत खुशखबरी के तौर पर मौलाना इस्माइल साहब ने सुनाया कि औरतों ने चंदा दिया है, दिल खोल कर दिया है, लेकिन अब मैं आप हजरात का दिल देखना चाहता हूं। आप अंगूठी पहन के आई हैं चांदी की, सोने की, आपके गले में हार है, आपके पैर में पाजेब है, आप लाकर जमा करवा दीजिए, इंशाअल्लाह आपके नाम का ऐलान होगा, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके वालिदैन के लिए, आपके दादा दादी के लिए, आपके बेटा बेटी के लिए इंशाअल्लाह ज़ख़ीरे आखिरत होगा। मेरे भाइयों, आप अपनी हिफाजत के लिए, गाड़ी की हिफाजत के लिए जान का सदका दीजिए, माल का सदका दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में एक देंगे 10 पाएंगे। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। आ जाइए, जोड़ा लगाने वाले साहिब आ जाएं, जल्दी कर लें माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप हज़रात को तामीर मस्जिद में हिस्सा लेना है, इंशाअल्लाह लेना है, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक साहब 100 रुपये,
और हमारे मौलाना साहब की तरफ से बार बार पर्ची आ रही है कि और थोड़ा सा जल्दी कर लिया जाए। वक्त का तकाजा है, क्या है? वक्त का तकाजा है, जल्दी कर लिया जाए, जल्दी समेटा जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक साहब ने 500 रुपये से तावन किया है। मतीउर रहमान साहब, अल्लाह ताला इनके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई 5000 तो नहीं, अगर आपके जेब में अगर नहीं है 1000, 5 आदमी तैयार हो जाए इस पिंडाल में, 5 आदमी जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, 1000 वाले, इंशाअल्लाह आपके नाम का ऐलान होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी कर ले। माशाअल्लाह, आ जाए, खड़े हो जाए, होंगे खड़े आप हजरात इंशाअल्लाह। 1000 वाले माशाअल्लाह, एक साहब आ रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह इनकी सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरी माँ बहनें आप भी जमा करवाएं, जल्दी करवाएं माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। नकदी में नहीं लेके आए हैं तो उधार में लिखवा दें, लेकिन अब 5 आदमी थोड़ा सा जल्दी कर ले, जल्दी कर ले माशाअल्लाह। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। एक साहब आ गए माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई साहब आपका? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1100 रुपये। क्या नाम है आपका जी? अनवार साहब, माशाअल्लाह। एक साहब आ गए। अब आप हजरात को भी जल्दी करना होगा, वक्त का तकाजा है। मौलाना इस्माइल साहब ने कहा और इसको समेटा जाए जल्दी से, वक्त का तकाजा है। 4 आदमी आ जाइए तो जल्दी जल्दी कर लीजिए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस पिंडाल के अंदर पैसा वालों की कमी नहीं है, और इंशाअल्लाह देने वाले अगर देंगे 1000 बहुत कम पड़ जाएगा माशाअल्लाह। 4 आदमी जल्दी से आ जाइए, 1000 वाले इंशाअल्लाह। बेशक है मर्द मोमिन तुझ पर ये फजल बारी, बेशक है मर्द मोमिन तुझ पर ये फजल बारी, के मरने के बाद भी हो तेरा सवाब जारी, बाज़ौक़ के लिए है कैसा अनोखा मौका। इधर से आ जाए माशाअल्लाह, कुर्सी वाले हजरात में से कोई साहब आ जाए माशाअल्लाह। एक साहब आ रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। चाय पान वाले एक साहब 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या नाम है? वाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह रहे हैं कि मेरे नाम का ऐलान ना हो, हमने दे दिया है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तो दिल के हाल को देखते हैं कि नहीं भाई? अलल ऐलान दे, अल्लाह उसमें ही सवाब दे, मख्फी तौर पर दे, अल्लाह ताला दिल के हाल को देखते हैं माशाअल्लाह। हमारे कारी साहब है माशाअल्लाह, पैसा को और जेब को टटोल रहे हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह वो सोच रहे हैं कि क्या करें, 1000 जल्दी लाकर जमा करवाएं या 1100 माशाअल्लाह। जल्दी कर ले माशाअल्लाह। कारी साहब, हाफिज, आलिम, मुफ्ती, कारी, हर एक को जमा करें माशाअल्लाह। हमने बहुत सारी जगह में देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी सेहत में, क्या 1000 है तकरीबन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबुल भाई कारी साहब माशाअल्लाह नाइब इमाम हैं, इन्होंने 1000 ताउन किया है। अल्लाह इनकी सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे नाज़िम जलसा भी अब वो मुकम्मल तैयार होके आ गए कि देखिए अब मुझको भी साथ देना पड़ेगा माशाअल्लाह। मौलाना जमील साहब जो इस मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना जमील साहब जो इस मस्जिद के इमाम व खतीब हैं, वो मेरे दरसी साथी हैं माशाअल्लाह। इनसे जब मेरी मुलाकात हुई माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हुआ माशाअल्लाह। अनजाने में आया आपके इलाके में माशाअल्लाह। अल्लाह आपके आने बैठने को कबूल फरमाए। जिन जिन लोगों ने इस जलसे को दामे दिर में सुखने ताउन किया है, सजाया है, अल्लाह ताला उनके जान में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। भाई जल्दी कर ले, और तकरीबन 2000 जी बस किया जाए। भाई ये है कि जिनको जितना देना हो थोड़ा सा जल्दी कर ले, तो जिनको जितना देना हो। कारी साहब ये कह रहे हैं कि और इनको समेटा जाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको जितना देना हो आपके जेब में जो कुछ है लाकर जमा करवा दीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूमाल, या ये कि रूमाल आपके बीच में 2-1 साहब जाए माशाअल्लाह। एक साहब 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई आप हजरात के बीच एक जाए रूमाल लेके जा रहे हैं, यहाँ के जिम्मेदारों में से आप रूमाल में डाल दें। आप अपनी जगह बैठे हैं माशाअल्लाह, बैठे रहे माशाअल्लाह, बैठे रहे। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए।